ये आदमी मरने वाला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी अपने डॉग की। दुनिया खत्म हो रही थी, लेकिन वो चाहता था कि उसका डॉग किसी तरह बच जाए। इसीलिए उसने एक रोबोट बनाया। उसमें डॉग से जुड़ी सारी देखभाल वाली बातें डाल दी और साफ साफ हुक्म दिया, अगर फिंच चला गया तो सबसे पहला काम डॉग की हिफाजत करना होगा। बस अब एक आखिरी चीज बाकी थी, रोबोट को आंखें देना। उसने रोबोट डॉग की तरफ देखा। डॉग खुश हो गया। उसे लगा शायद फिर से सामान लेने बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसके कैमरे निकालकर रोबोट में लगा दिए। किस्मत से एक एक्स्ट्रा कैमरा पड़ा था तो डॉग अब एक आंख वाला हो गया। तेज धूप से बचने के लिए फिंच ने सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि एक खतरनाक तूफान सामने आ गया। फिंच ने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन तूफान की रफ्तार फिर भी ज्यादा थी। उसने गाड़ी से छलांग लगाई, स्टील की कीलें और विंच उठाई और कार को जमीन से बांधने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब आखिरी कील की बारी आई, उसकी ताकत जवाब दे गई। अगले ही सेकंड वो किसी तरह वापस गाड़ी में आ गया। थोड़ी ही देर में गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। 3 स्टील के तार एक एक करके टूट गए। सिर्फ आखिरी कील बची और उसी ने जान बचाई। तूफान तो निकल गया, लेकिन एक टायर खराब हो गया। अच्छी बात ये थी कि जेफ को एक एक्स्ट्रा टायर मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिंच के पास जैक नहीं था। जब फिंच हार मानने वाला था, तभी जेफ ने अपनी ताकत लगाई और गाड़ी खुद ही उठा ली। फिर मस्ती में फिंच से बोला, ये भारी लग रहा है क्या? जेफ की मदद से टायर फटाफट बदल गया और सफर फिर से शुरू हुआ। लेकिन फिंच की तबीयत और खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने रुकने का फैसला किया। फिंच जैसे ही बाहर निकला, जेफ ड्राइवर सीट पर बैठा और उसकी तरह गाड़ी चलाने की एक्टिंग करने लगा। और जैसा सोचा नहीं था वैसा हो गया। फिंच को कोई आवाज आई और वो बाहर दौड़ा। जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। रोबोट ने झूठ बोला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब खुद की सोच आ गई हो। फिंच समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने जेफ से अपना सूट लाने को कहा, लेकिन जेफ ने बात नहीं मानी और फिर से गाड़ी चालू कर दी। फिंच को गुस्सा तो बहुत आया। उसकी हालत अब ज्यादा दिन की नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी बनाई चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्सा दबाकर जेफ को बुलाया और बिना किसी प्रोटेक्शन के अपना हाथ बाहर निकाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ से सफेद धुआं उठने लगा। उसने जानबूझकर तकलीफ सही ताकि जेफ समझ सके कि अब उसे मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि फिंच ने जेफ को इसलिए बनाया था कि उसके बाद वो डॉग का ध्यान रखे। फिंच की बातें सुनकर जेफ अंदर से तक